नमस्कार। कभी सोचा है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार करना कैसा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, अमेलिया और लियाम की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत के सहारे रिश्ते कैसे बनाए और निभाए जाते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमेलिया के इस ख्याल से। कहते हैं प्यार आसान होना चाहिए, पर मेरा प्यार हमेशा एक तूफान जैसा महसूस हुआ। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है, खासकर उन लोगों के जिन्होंने प्यार में चोट खाई है। तो इनकी कहानी का पहला हिस्सा है एक उथल-पुथल भरी शुरुआत। चलिए देखते हैं कि कैसे दो लोग जिनके दिल पहले से ही थोड़े संभले हुए हैं, पहली बार एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस कहानी में है दो लोग। एक तरफ है अमेलिया, एक कलाकार जो अपनी नोटबुक में अपनी दुनिया बनाती है, सोचों में डूबी, थोड़ी सी सतर्क। और दूसरी तरफ है लियाम, एक फोटोग्राफर जो अपने कैमरे से शायद दुनिया में कुछ सच्चा तलाश रहा है, नरम दिल वाला। तो इनकी पहली मुलाकात कैसे होती है? एक कॉफी शॉप में। एक छोटा सा एक्सीडेंट। लियाम गलती से एमिलिया की टेबल से टकरा जाता है और देखते ही देखते ये छोटी सी गड़बड़ी जिंदगी की उथल-पुथल पर एक हल्की-फुल्की सी बातचीत में बदल जाती है और यहीं से एक नरम से रिश्ते की शुरुआत होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है एक नए मोड़ पर, जख्मों को बांटना और उम्मीद को पाना। यहां से इनकी बातें आम बातों से हटकर दिल की गहराइयों तक जाती हैं। और फिर अमेलिया एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। सब कुछ होने के बाद आप फिर से भरोसा कैसे करते हैं? ये सवाल उस डर को सामने लाता है जो किसी को भी दोबारा प्यार करने से रोक सकता है। और लियाम का जवाब इतना सिंपल पर इतना गहरा है। वो कहता है, एक बार में एक कदम, किसी ऐसे के साथ जो तब सुनता है जब दुनिया नहीं सुनती। यानी कि भरोसा कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जो किसी ऐसे के साथ तय किया जाता है जो आपको सुनने के लिए तैयार हो। तो इनके रिश्ते की नींव क्या है? ईमानदारी। दोनों मानते हैं कि हाँ, पिछले डर ने उन्हें रोक रखा था। दोनों ये शेयर करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है जैसे वो प्यार की दुनिया में अकेले हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही कुछ असली, कुछ सच्चा ढूंढ रहे हैं। यही साझा कमजोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, विश्वास करने का जोखिम। ये अमेलिया के मन के अंदर की लड़ाई है, उम्मीद और डर के बीच। अमेलिया के मन में ये ख्याल आता है, मैं विश्वास करना तो चाहती हूं, पर क्या होगा अगर ये मुझे फिर से तोड़ दे? ये वही पल है जब गुजरा हुआ दर्द आने वाली खुशी पर हावी होने लगता है। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। लेकिन यह फैसला किसी से बात करके नहीं होता, बल्कि अकेले में अमेलिया की नोटबुक के पन्नों पर लिया जाता है, जहां वो अपने डर का सामना करती है। और उसके नोटबुक में लिखे ये शब्द सब कुछ बदल देते हैं। प्यार नाजुक होता है, लेकिन ये जोखिम उठाने लायक है। यहां वो डर को नहीं, उम्मीद को चुनती है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, दीवारें तोड़ना। ये वो पल है जब दोनों जानते बूझते हुए एक साथ अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं। सोचिए, शहर की रोशनियों के नीचे एक छत पर दोनों अपने डर को जुबान देते हैं। लियाम कहता है कि वो उसे खोने से डरता है, और अमेलिया भी कह देती है कि अब वो इन दीवारों के पीछे छिपकर थक चुकी है। उनकी ये बातचीत जैसे हिम्मत का एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। पहला स्टेप, अपने डर को मानो। दूसरा, अपनी कमजोरियों को सामने रखने का फैसला लो। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन दीवारों को अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर गिराओ। ये दिखाता है कि वो कैसे एक टीम बनकर आगे बढ़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक कमाया हुआ रिश्ता। यहां हम उस प्यार की ताकत को देखते हैं जिसे सिर्फ ढूंढा नहीं गया, बल्कि हिम्मत और समझदारी से बनाया गया है। सीन वापस उसी कॉफी शॉप में आ जाता है जहां सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उस पहली मुलाकात की उथल-पुथल नहीं है। उसकी जगह है एक शांत सा अपनापन और ढेर सारी हंसी। और कहानी का अंत अमेलिया की आवाज में इस पैगाम के साथ होता है, प्यार हमेशा आसान नहीं होता। ये हिम्मत मांगता है, मरहम मांगता है और मौके लेने की हिम्मत मांगता है। ये हमें सिखाता है कि एक सार्थक रिश्ता एक साहसी कोशिश का नतीजा होता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि सबसे मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जो आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें आपसी ताकत और समझ से कमाया जाता है। उनका रिश्ता इसलिए मजबूत है क्योंकि उन्होंने इससे मिलकर बनाने का फैसला किया, न कि इसलिए कि ये शुरू से ही परफेक्ट था। और अंत में एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं,
कौन सी नाजुक चीजें हैं जो जोखिम उठाने लायक हैं? ये एक सवाल है जो हमें अपनी जिंदगी में कमजोरियों को स्वीकार करने और हिम्मत दिखाने के बारे में